एक्सेल। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल तत्व दृष्टि योग संस्थान के 21 दिन योगा चैलेंज में। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे योग अभ्यास, प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे योग आसनों का जो कि हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको किसी तरह का पेन है या फिर स्टिफनेस हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके लोअर बैक की, जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो ये सभी आसनों का अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप कुछ ही समय बाद देखेंगे कि आपको इन सभी समस्याओं में बहुत आराम मिला है। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम अपने अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। इनहेल, एक्सहेल। आपको आपकी गर्दन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, स्ट्रेच नहीं करना है, बस हल्के से पीछे लेके जाना है जिससे कि गर्दन में किसी भी तरह का कोई दर्द ना हो। इनहेल, एक्सहेल। बस लोअर बैक के सहारे आपको हल्का सा पीछे मुड़ना है। ध्यान रहे हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बस हल्के से पीछे जाना है। एक्सहेल करते हुए आगे आ जाएं। आंखों को बंद करके योग अभ्यास करने से हमें हमारे योग आसनों का बहुत लाभ मिलता है। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब अपने दूसरे अभ्यास के लिए आप सुखासन में या फिर सिद्धासन में बैठ जाइए जिससे आपको बहुत कंफर्टेबल हो। लंबा गहरा सांस, पीछे जाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच एंड रिलैक्स। आप लंबा गहरा सांस, हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, खींच के धीरे से अपने कानों के सहारे से अपनी हथेलियों को अंदर रखेंगे। अपने जो राइट हैंड है उनको मैट पर रख देंगे और बॉडी को हल्का सा बेंड करेंगे। बहुत झटके से नहीं करना है, बस हल्के हल्के सांस को छोड़ते हुए साइड में झुक गए। यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड किया, लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस। अब दूसरे हाथ से इनहेल, स्ट्रेच, बॉडी पूरी खुली, लंबा गहरा सांस, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल and inhale and relax. लंबा गहरा सांस and relax. अब हम अपने राइट पैर को सीधा खोलेंगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, हाथों को पूरा खोलेंगे, चेस्ट ओपन। लंबा गहरा सांस भरेंगे एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे
धीरे से आगे झुकेंगे, धीरे से अपने पंजों को पकड़ेंगे। हमें हल्का सा बेंड करना है, यहाँ पे हमें रुक जाना है। होल्ड 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस, इनहेल एंड रिलैक्स। आपने देखा होगा आपको कूल्हे के पास से बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आया होगा, और इससे आपके कूल्हे के साथ साथ आपके इनर थाई, जिसे हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, उसमें बहुत लाभ होगा। अब हम इसी आसन को अपने दूसरे पैर से करेंगे। देखिए कैसे। पैर को, राइट पैर को मोड़कर अपनी थाई के ऊपर रख लिया। लंबा गहरा सांस भरा, आपकी चेस्ट ओपन हो गई। सांस से आपके फेफड़े भर गए। अच्छी तरीके से सांस भर के आपने 1 सेकंड का यहाँ पॉज लिया, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से, बहुत ज़्यादा झटके से नहीं, स्ट्रेच किया। आपके हथेलियों को चाहे तो मैट पर रख दीजिए, या फिर आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। लंबा गहरा सांस, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ी सी दूरी पे फैला लीजिए, जितना आप कंफर्टेबल होकर फैला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको जितना अलाउ करती है आपके पैरों को, सिर्फ उतना खोलना है। अननेसेसरी में अपने पैरों को और अपने शरीर को परेशान नहीं करना है। लंबा गहरा सांस, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, सांस छोड़ते हुए दोनों फिंगर से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ा एंड स्ट्रेच करके आगे झुक गए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा दोस्तों, एक बार और इस अभ्यास को पक्का करेंगे। दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ा, लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए आगे झुक गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा गहरा सांस, पैरों को मोड़ लिया एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। एक पैर यानी कि राइट पैर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से खोल लिया। लेफ्ट पैर हमारी पेल्विक के पास ही रहेगा। लंबा गहरा सांस, सांस लेने के साथ आपने चेस्ट पूरा ओपन किया। सांस भरी, लंबी गहरी सांस। 1 सेकंड के लिए यहाँ शांत हुए, आंखों को बंद किया, अपने शरीर का अवलोकन किया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई स्टिफनेस, कोई भी थकावट नहीं है। लंबा गहरा सांस एंड सबसे पहले अपने राइट हैंड से अपने राइट अंगूठे को पकड़ा, फिर अपने लेफ्ट हैंड के साथ सांस छोड़ते हुए झुक गए, बॉडी पूरी खोल ली। 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस, सांस भरते हुए नॉर्मल। लंबा गहरा सांस। सांस हमारे लिए मेडिसिन की तरह है दोस्तों। जितनी शांत, जितने स्थिर, जितनी लंबी और गहरी, हम उतने ही ज़्यादा स्वस्थ, जागृत और स्फूर्तिवान। चलिए दोस्तों, एक बार और इसी प्रैक्टिस को दोहराते हैं। गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से राइट अंगूठे को पकड़ा, लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को टच किया और उठ गए आगे की तरफ। 1 2 3
4 5। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस। चलिए अगले पैर से इसी अभ्यास को दोहराते हैं। अपने लेफ्ट पैर को सीधा खोला, राइट पैर को पेल्विक के पास, लंबा गहरा लंबा गहरा सांस। यहाँ पर हल्का सा 1 सेकेंड के लिए होल्ड किया, चेस्ट पूरा ओपन, सांस से भरा हुआ। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए सांस छोड़ते हुए 2 फिंगर से, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर से अपने घुटने को पकड़ा, राइट हैंड से अपने घुटने को पकड़ा एंड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस, सांस भरते हुए वापस। बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? सुबह सुबह की इस तरह की एक्सरसाइज से आपका पूरा दिन बन जाता है। लंबा गहरा श्वास, सांस भरते हुए बॉडी को स्ट्रेच किया। इनहेल, एक्सेल करते हुए फर्स्ट 2 फिंगर से घुटने को पकड़ा, अंगूठे को पकड़ा, राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ा, बॉडी स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस, सांस भरते हुए नॉर्मल। अब हम सांस भरेंगे और फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आपकी थर्ड आई पर। श्वास छोड़ते हुए काउ पोज में कैट पोज में आ जाएंगे और यहाँ पर हम 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए काउ पोज में लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए कैट पोज, श्वास भरते हुए। अब फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए दोस्तों। अपनी बॉडी को हल्का सा एडजस्ट कीजिए और श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाइए, दृष्टि सामने की ओर, गर्दन सीधी। यहाँ पर एक लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, सर्कल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छे से अभ्यास। अगेन श्वास छोड़ते हुए हम बाल आसन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 1 सेकेंड के लिए। श्वास भरा, फिर से अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाया, खींचा, अच्छे से पूरा स्ट्रेट कर लिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, सर्कल बनाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वासों का विशेष ध्यान दें। लंबे गहरे श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। श्वास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। योग में श्वास ही है जो योग और एक्सरसाइज को डिफरेंस बनाता है। लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए फिर से टेबल टॉप पोजीशन में बॉडी को स्ट्रेच किया, लंग्स खुले, श्वास भरा, पैरों को ऊपर उठाया, राइट पैर को ऊपर उठाया, पूरी तरीके से पंजों को खींच के रखें और 1 सेकेंड के लिए यहाँ रुक जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देखेंगे कि जब आप अपने पैर को खींच के ऊपर लेके जाते हैं तो आपके नीचे कूल्हे के पास से कितना अच्छा खिंचाव पड़ता है। बहुत अच्छा। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए मैट पे। बहुत अच्छा। थोड़ा सा शशांक आसन में रेस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, लंबा गहरा श्वास भरते हुए फिर से हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अपने पैरों को, दोनों पैरों के पंजों को जोड़ लिया, ऊपर उठाया शशांक आसन में, और फिर भुजंग आसन। ये भुजंग आसन का वेरिएशन पोज है। आप अपने दोनों पैर पैर के पंजों को आपस में मिला लीजिए और उसे थोड़ा सा मैट से ऊपर उठा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाल आसन, जिसे चाइल्ड पोज कहते हैं, और श्वास भरते हुए भुजंग आसन की तरह ऊपर उठा लीजिए, गर्दन ऊपर उठी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए हम पर्वत आसन में आएंगे दोस्तों, और श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे, और फिर अश्व संचालन की मुद्रा में पैरों को आगे लेकर आएंगे। बहुत अच्छा। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा श्वास वापस। इनहेल, एक्सेल, पेट पूरा खाली कर दीजिए। पर्वत आसन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाई, पैर को ऊपर उठाया, लेफ्ट पैर को अश्व संचालन की मुद्रा में आगे लेकर आए, राइट पैर पूरी तरीके से पीछे मैट पर खींचे हुए यहाँ पर होल्ड किया, श्वास भरा। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वत आसन। थोड़ा सा पंजों से चल के आगे आइए। परफेक्ट पर्वत आसन। आपके पंजे पूरी तरीके से आपकी मैट पे लगे हुए। बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और इसे दोनों हाथों के बीच में रख लेंगे, मैट पर इस तरीके से फैला कर रखेंगे, गर्दन को सीधी। इसे पिजन पोज कहते हैं। कपोत आसन। आप देखेंगे कि जो पैर आपका मैट पर है पूरी तरीके से खिंचा हुआ, उस पर कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। अपनी गर्दन को खींच के रखिए, हाथों को पूरी तरीके से खोल के रखिए। बहुत अच्छा। आप श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को कोहनी के पास से नीचे मोड़ लीजिए, और इस स्थिति में आप 2 से 5 सेकंड के लिए रुक जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को धीरे धीरे मैट पे लगा दीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों। श्वास भरते हुए वापस। इनहेल, श्वास भरते हुए मैट पे वापस आ जाइए। पैर के पंजों को आगे पूरी तरीके से मैट पर रख दीजिए, बॉडी को अंदर खींच के पर्वत आसन में। श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को उठाया, इसे अपने दोनों हाथों के साइड में लगा कर नीचे मैट पर रख दिया। गर्दन पूरी तरह से सीधी, दृष्टि थर्ड आई आसमान की तरफ। 1 सेकंड के लिए यहाँ रुके। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को घुटनों कोहनी के पास से मोड़ लिया, मैट पे रखा, और श्वास छोड़ते हुए आपकी गर्दन को धीरे से, माथे को मैट पर रख दिया। 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए वापस। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास भरते हुए वापस मैट पे। बहुत अच्छा। अब हम अधोमुख श्वान आसन करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आपके दोनों पैर के पंजों के बीच में एक फासला होगा, लगभग आपके कंधों जितना फासला, शोल्डर लेवल जितना फासला। आपके पंजे खुले हुए, ये पर्वत आसन की तरह ही होता है, बस आपके पंजे बाहर खुले रहते हैं। अब दोनों घुटनों को आपने मैट पे रख दिया और काउ पोज में आ गए। हम काउ पोज एंड अधोमुख श्वान आसन का वेरिएशन कर रहे हैं। देखिए आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो रही है। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। रेगुलर योगा अभ्यास से आपके बॉडी की जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन। बहुत अच्छा दोस्तों। अब मैट पर लेट जाइए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए
भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। पैर हमारे खुले हुए होंगे। हम पूरी तरीके से भुजंगासन में नहीं हैं। हमारे पंजे बाहर की तरफ खुले हुए हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन। आप देखेंगे आपके लोअर स्पाइन पे एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है, जो कि आपके लोअर स्पाइन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भुजंगासन। इनहेल। एक्सेल। अब दोनों हाथों को आप अपने चिन के नीचे रख के 1 सेकंड के लिए विश्राम करिए। लंबा गहरा श्वास। अब पीठ के बल लेट जाएंगे दोस्तों। अगला अभ्यास हमारा पवन मुक्त आसन। श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की सहायता से पेट की तरफ खींच के पैरों को पेट से लगा देंगे। अपने सिर को उठाकर आप अपने माथे या नाक से पैर को लगाकर श्वास भरते हुए पैरों को वापस। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाया। दोनों हाथों से पेट से बिल्कुल चिपका दिया। सिर उठाकर आपके चिन को आपने पैर से लगा दिया। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए अब हम लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने दोनों पंजों को मैट पर रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने लोअर हिप्स को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छा। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। यह आसन आपके यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है। आपके पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा है। यदि फीमेल्स को यूरिन लीक हो जाने की समस्या है तो उनके लिए यह आसन बहुत अच्छा है। आपके दोनों पैरों के पंजों को आपके शोल्डर लेवल पर रख के पैरों को खोल लीजिए और इनहेल और एक्सहेल के साथ आप इस प्रैक्टिस को रिपीट कीजिए। इनहेल। एक्सहेल। जब आप अपने लोअर बैक को नीचे रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी वर्टिब्रास हैं वो धीरे धीरे से एक एक करके मैट पर आती हैं। और जब आप श्वास भरते हुए लोअर बैक को ऊपर उठाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो लोअर बैक की स्टिफनेस है वो दूर हो रही है। इस अभ्यास को पूरी तन्मयता के साथ आंखों को बंद करके अपने शरीर को किताब की तरह पढ़ते रहे। देखते रहें कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच आ रहा है और इस स्ट्रेच की वजह से आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। आपके शरीर की स्टिफनेस दूर हो रही है दोस्तों। इनहेल। एक्सेल। धीरे धीरे से शरीर को नीचे रखें। इनहेल। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। महिलाओं पुरुषों सभी के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। परंतु यदि यूरिन लीक होने की समस्या है तो आपके लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब हम शवासन में लेट जाएंगे दोस्तों। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम बस थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे। परंतु आप इन सभी अभ्यासों को करने के बाद कम से कम 2 मिनट का शवासन अवश्य करें। लंबा गहरा श्वास। इनहेल। एक्सेल। इनहेल करते हुए अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। शांत, स्थिर, शिथिल। आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आए। उंगलियों को आपस में क्लैश करें, जोड़ लें। शरीर को स्ट्रेच करें और राइट साइड से हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ जाइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा दोस्तों।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप लंबे गहरे सांसों के माध्यम से अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली, उसको आप अपने कानों में डाल के अपने कानों को बंद कर लीजिए। आप सन्मुखी मुद्रा भी बना सकते हैं। आज हम कानों को बंद करके इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने शरीर को शांत करके हम भंवरे की तरह गुनगुनाहट करेंगे। यानी कि हमें श्वास बाहर नहीं निकालनी है। अपने मुंह को बंद रखना है, नाक को बंद रखना है। बस अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में इस गुनगुनाहट को महसूस करते हुए इस गुनगुनाहट को करना है। धीरे धीरे श्वास स्वयं बाहर निकल जाएगी। बहुत अच्छा दोस्तों, आप इस अभ्यास को रात्रि में सोने से पहले भी कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर की जितनी भी उथल-पुथल स्थिरता है उसको शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, चित्त को एकाग्र करता है। यह अभ्यास रात्रि में सोने से पहले आपको सुकून वाली नींद लाता है। प्रारंभ में सुबह प्रातःकाल आपको भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को स्थिर करता है, चित्त को शांत करता है। यह एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको इन अभ्यासों को करने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमें सपोर्ट करें। आपसे मिलते हैं कल सुबह 8। नमस्कार।